ध्यान से आगे स्पीड ब्रेकर है, आगे सड़क खराब है, गड्ढा है, उछलना मत। क्या कर रही हो? ध्यान से, आगे गड्ढा है, फिर से उछलोगी। ये आप मुझे सड़क की लाइव कमेंट्री क्यों दे रहे हैं? क्या इल्जाम? इल्जाम ही लगाओगी और क्या करोगी? बोलोगी कि मैंने बताया नहीं, गड्ढे हैं, तुम उछल रही हो, मुझसे टकरा रही हो, मैं ये जान के कर रहा हूँ। मेरे जैसे शरीफ लोग ऐसी चीजों को इल्जाम ही समझते हैं। और मेरे जैसी शरीफ लड़कियां इन सब फालतू बकवास बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। किडनैपर को पकड़ें प्लीज। याद हो स्पीड लिमिट 60 है। अरे तो मुझे स्पीड लिमिट की लाइव कमेंट्री क्यों दे रही हो? ताकि फिर आप ये ना कहें कि मेरी वजह से आपका स्पीडिंग का चालान कट गया। क्या है ना, मेरी जैसी शरीफ लड़कियों को भी ना इल्जाम पसंद नहीं है। ग्रेट, अमेजिंग। पक्कर पक्कर का बम्बई बोना कर दो तो हमें चैन नहीं मिलता ना। तो अक्कर बक्कर करनी क्यों है मिस्टर ढीठ चावला? क्या? डीसी फॉर ढीठ चावला। कभी ना सुधरने वाले लोगों को ढीठ ही बोलते हैं ना, जो कि आप है। वाओ, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। कर क्या रही हो? पतंग उड़ा रही हूँ। मैं बैठी हूँ ना बाइक पे। मुझे लगा कूदने की कोशिश कर रही हो। मैं क्यों कूदूंगी? क्योंकि तुमने कसम खा रखी है ना, किसी जीव जंतु वस्तु किसी को नहीं पकड़ोगी। इससे ऐसे लग रहा है कि जैसे कूद जाओगी। बकवास नहीं कर रहा हूँ मैं। और अगर मुझे नहीं पकड़ना चाहती तो मेरे कपड़े को पकड़। तुम ठीक हो? आपको तो खून आ रहा है। चोट लगी, आपको खून आ रहा है। अरे ये सब छोड़ो, चलो जल्दी। एक सेकंड, कहाँ जाना है? अरे भाग रहा है वो, चलो। मुझे भी पकड़ना है उसे। मेरे बच्चे का किडनैप किया था उसने। मुझे उसे पकड़ के उससे पूछना है कि किसने बोला था उसे किडनैप करने के लिए। लेकिन उसकी वजह से मैं किसी को चोट नहीं लगने दे सकती ना। आप चलिए, यहाँ चलिए। अरे डॉक्टर रिलैक्स, छोटी सी चोट है, कुछ नहीं हुआ है मुझे, ठीक हो जाएगा। नहीं जाना, हमें कहीं नहीं जाना। आप चलिए प्लीज, आपको बहुत ज्यादा चोट लग गई है। मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं पूछ नहीं रही हूँ, मैं बता रही हूँ। चलिए। एक डॉक्टर होके धमकी दे रही हो मुझे? रिलैक्स है, चिल करो थोड़ा। चोट लगी है, प्लीज आप। तो एक तरफ एंगेजमेंट पार्टी में डांस और सेलिब्रेशन चल रहा होता है, तो दूसरी तरफ कुछ लोगों की जिंदगी में ऐसा तूफान आने वाला था जो सब कुछ बदल सकता था। और सबसे बड़ा सवाल, क्या अवंतिका का सच दुनिया के सामने आने वाला है? डॉक्टर आरंभी के एपिसोड की शुरुआत सनी और मनमीत के इमोशनल मोमेंट से होती है। सनी मनमीत को खुश रहने के लिए कहता है और कहता है कि आज तो सेलिब्रेशन का डे है। तभी राज उनके पास आता है और उनका स्वागत करता है। राज मजाक में कहता है कि उन्हें उसकी शादी में भी आना पड़ेगा। सनी भी ऐसी मजाक में जवाब देता है, लेकिन राज जब मनमीत के डांस की तारीफ करता है तो सनी एकदम हैरान रह जाता है। उसे पता चलता है कि मनमीत ने राज के साथ डांस किया था। ये बात सनी को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वही ध्रुव भी ये सब देख रहा होता है और आरंभी आकर सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करती है। वो कहती है कि डांस करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन मनमीत टेंशन में आ जाती है। वो घर जाना चाहती है, लेकिन सनी उसे रोक लेता है। इसके बाद नायरा और राज का क्यूट नोक-झोंक वाला मोमेंट देखने को मिलता है। नायरा कॉन्फिडेंस के साथ राज को चैलेंज करती है और राज उसकी बातों पर मुस्कुराता हुआ नजर आता है। दूसरी तरफ विश्वास का गुस्सा फिर से 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। वो आरंभी को रूम में लेकर जाता है और कहता है कि कपड़े पैक करो और यहाँ से निकल जाओ। आरंभी भी उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन विश्वास उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं होता। तभी अवंतिका की एंट्री होती है और वो यहाँ आरंभी पर इल्जाम लगाने लगती है, लेकिन इस बार आरंभी भी चुप नहीं रहती। वो अवंतिका को सीधा चैलेंज करती है। वो कहती है कि घर में जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही हो उसकी वजह सिर्फ तुम हो, यानी अवंतिका है। ये सुनकर अवंतिका भी घबरा जाती है। जब प्रूफ की बात आती है तो आरंभी उल्टा सवाल कर देती है और कहती है कि उसके घर से निकालने के लिए उनके पास क्या सबूत है। विश्वास के पास कोई जवाब नहीं होता और आरंभी अपना स्टैंड स्ट्रॉन्ग करती है और डांस फेस ऑफ देखने चली जाती है। वही डांस फ्लोर पर राज और नायरा की परफॉर्मेंस शुरू होती है। आरंभी भी डांस ज्वाइन करती है और मनमीत को एनकरेज करती है कि वो भी आए। ध्रुव और विहान भी उनके साथ डांस करने लगते हैं, लेकिन यहाँ विश्वास दिल ही दिल में जल रहा होता है। उसे इनसिक्योरिटी फील होती है। वो महसूस कर पाता है कि आरंभी उसके बिना कितनी खुश है, लेकिन इसी खुशी के बीच एक बड़ा खतरा एंटर करता है। दरअसल विहान का किडनैपर पार्टी में आ जाता है और सीधा अवंतिका के पास पहुंचता है। अवंतिका का चेहरा देखते हुए उसकी घबराहट साफ नजर आती है। किडनैपर अपने पैसे मांगता है और धमकी देता है कि अगर उसे पैसे नहीं मिले तो वो सारी सच्चाई बता देगा। अवंतिका मजबूरी में उसे बाहर वेट करने के लिए कहती है, लेकिन उसकी टेंशन तब और बढ़ जाती है जब आरंभी उस किडनैपर को देख लेती है। अब देखना बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है कि क्या आरंभी उस आदमी को पहचान लेगी और क्या इसी के साथ अवंतिका के बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। कहानी में आगे जो भी हो जानने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।